नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आम बात के विषय में या अर्टिकेरिया के विषय में, जिसमें चमड़े में दाग उभार आ जाता है, दाफर हो जाता है, नोचनी होता है, चमड़ा लाल हो जाता है, कई समय आँख होठ फूल जाते हैं। इस तरह के विषय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आप लोग जो नए दर्शक आए हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करके जाने के लिए। पुराने दर्शक जो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित हैं। हमारे यहाँ परिसेवा लेने के लिए अग्रिम 500 नॉन रिफंडेबल रुपए जमा करने पड़ते हैं, जिसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में। मूल चर्चा के विषय में आते हैं। अर्टिकेरिया हम लोग बोलते हैं, जो आम बात भी बोला जाता है, या जूलपित्ती होके शरीर में विभिन्न जगह पर खुजलाहट शुरू हो जाता है और दगड़ा जैसा दाग आ जाता है और बहुत नोचनी होता है। कई समय ओठ फूल जाता है, आँख फूल जाता है। इस तरह का परिस्थिति में जनरली जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं वो एंटी हिस्टामिन, एंटी एलर्जिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। जब तक दवाई लेते हैं तब तक आराम रहता है। दवाई का एक्शन खत्म होने के बाद से फिर से ऐसा शुरू होता है। शुरू में जिनको हुआ रहता है वो एक दिन दवाई खाने से 3-4-5 दिन तक ठीक रहता है, 3-4-5 दिन बाद फिर से होता है और धीरे धीरे ये मात्रा कमते जाता है। फिर एक गोली खाने से 2 दिन ठीक रहता है, फिर एक गोली रोज लगता है, फिर एक गोली में 2 टाइम लगता है। ऐसे ग्रेजुअली बढ़ते फिर स्टेरॉइड की तरफ भी जाना पड़ता है। मुसीबत सिर्फ अर्टिकेरिया नहीं है, अर्टिकेरिया के साथ साथ जो होने का है प्रोग्रेशन होता है इस डिजीज का। इसको एलर्जिक मैनिफेस्टेशन में एलर्जिक मार्च भी होता है। एलर्जी एक तरफ से शुरू होता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे और आगे भी बढ़ना शुरू होता है। आगे बढ़ने में क्या करता है, आगे बढ़ने में छींक, नाक का एलर्जिक राइनाइटिस ला सकता है, छींक होना, नाक से पानी गिरना, नाक बंद हो जाना, गले में खराश होना, धीरे धीरे खांसी उत्पन्न होना, सांसों में तकलीफ होना। तो ये सारा और भी दिक्कत का बात है। हम लोगों के पास जो एस्मा के पेशेंट्स आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा ही हिस्ट्री देते हैं कि पहले डॉक्टर साहब मेरे बदन में बड़ा खुजलाहट हो रहा था और वो ठीक हो गया, तब से ये दम में शिकायत शुरू हो गया। तो ये प्रोग्रेशन रोकना ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोगों को ज़रूरत है इम्यूनोथेरेपी करना। इम्यूनोथेरेपी होता है एलर्जी के अगेंस्ट में वैक्सीन तैयार करके देना, जिससे शरीर में एलर्जी के खिलाफ रोग प्रतिरोध क्षमता तैयार हो जाए। तो ये एलर्जी के खिलाफ वैक्सीन तभी तैयार होगा जब हम लोग स्किन प्रिक, मॉडिफाइड स्किन प्रिक परीक्षण जांच करके पता करेंगे किन किन चीज़ों से कितना परिमाण में एलर्जी हो रहा है। ये जब हम पहचान कर पाएंगे तो उस बेसिस में, उसके आधार पर ही हम लोग वैक्सीन तैयार करके दे पाएंगे। और ये वैक्सीन इंजेक्टेबल नहीं होता, मुंह में खाने वाला ड्रॉप रहता है। ये वैक्सीन लेने से धीरे धीरे बॉडी में जब इम्यूनिटी बिल्टअप हो जाता है तो धीरे धीरे इससे निजात पाया जा सकता है। अर्टिकेरिया आम बात जूलपित्ती और ये खुजलाहट से तो रिलीफ मिलेगा ही, प्लस ज़्यादा से ज़्यादा ये जो प्रोग्रेशन होने वाला है, जो ये बीमारी दूसरी तरफ टर्न लेने वाला है, इसको भी रोका जा सकता है। हमारे यहाँ ये मॉडिफाइड स्किन प्रिक एलर्जी परीक्षण का 2500 रुपये चार्जेस हैं और वैक्सीन जो मैं बात कर रहा हूँ वो 1 साल का कोर्स का 8000 रुपये चार्ज है और परामर्श शुल्क 1000 रुपये है। इस तरह का अगर परिसेवा लेने का ज़रूरत पड़े तो नीचे दिए गए नंबर 7278034776 में कॉल करके आप अपॉइंटमेंट लेके आके ये परिसेवा ले सकते हैं। हम लोग कोलकाता में सियालदह स्टेशन के पास मौलाली मजार और इंटाली सिनेमा हॉल के बीच वाले मकान में अवस्थित है। चैनल अभी तक आपने अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो दया कर सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नवीन पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर कोलकाता की ओर से। आप लोग स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।